नमस्कार दोस्तों। पूरे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है। कोरोना रिपोर्ट आने में 3 से 5 दिन लग रहे हैं। कई शहरों में तो टेस्ट करवाने के लिए भी वेटिंग चल रही है। कई शहरों में सरकार ने प्राइवेट लैब्स को बंद कर दिया है। केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में ही टेस्ट हो रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है। हर शहर में ऑक्सीजन की कमी है। ऐसी स्थिति में आप सरकार के भरोसे नहीं रह सकते, ना ही आप किसी और से मदद की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव वाले घर में आने से सभी कतराते हैं। कोई भी आपकी सुध नहीं लेगा। ऐसी स्थिति में, ऐसे परिवेश में, ऐसी कंडीशन में यदि आप में कोरोना के लक्षण हैं या आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको क्या करना है। ऐसे में लोगों को स्वयं के प्लान की ज़रूरत है। हमने एक टूल किट तैयार की है जिसे आज के समय में हर घर में होना चाहिए। इसकी मदद से आप इमरजेंसी सिचुएशन से बच सकते हैं और सही समय पर सही कदम उठाकर अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस टूल किट में क्या है। स्टैंड पॉइंट। सबसे पहली चीज हमने जो रखी है वो है कुछ उपकरण जो हर घर में होना चाहिए। इसमें सबसे पहली बेसिक चीज़ है थर्मोमीटर। ज़्यादातर घरों में ये मौजूद होता है, पर यदि आपके पास ये नहीं है तो आपको इसे ले लेना चाहिए। ये आपको आपके बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करने में मदद करेगा। यदि आप किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं या टेलीमेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर को आपको अपना बॉडी टेम्परेचर बताना पड़ेगा। साथ में आपको अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, पल्स रेट आदि उसको बताना होगा। इसलिए दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है ऑक्सीमीटर। ये आपको बॉडी ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करेगा। आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से 100% के बीच होना चाहिए, और यदि ये 94 से नीचे जाता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। इसके अलावा आप घर पर एक स्टीमर भी रख सकते हैं जो आपके परिवार को भाप लेने में मदद करेगा। देखा गया कि कोरोना में चेस्ट में कंजेशन ज़्यादा होता है और भाप गले और सीने के लिए एक रामबाण साबित हो रही है। ये तीनों चीज़ें आप अपने पास वाले मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी इसको मंगा सकते हैं। थर्मामीटर आपको 200 से 250 रुपये में मिल जाएगा। एक अच्छा ऑक्सीमीटर 1500 से 2000 रुपये में आ जाता है, पर अभी बढ़ी हुई डिमांड के कारण अच्छे ब्रांड जैसे कि डॉक्टर ट्रस्ट के प्राइस 2500 से 4000 तक हो गए हैं। एक स्टीमर आपको ठीक ठाक जो है वो 250 से 400 के बीच में आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड चीज़ हमने अपने इस टूल किट में रखी है वो है बेसिक मेडिसिन्स। आपके पास सैनिटाइजर, पैरासीटामोल, एंटी एसिड टैबलेट्स, बेटाडीन, सेंधा नमक गार्गल करने के लिए और खांसी का सिरप या अन्य दवाएं जो आप पहले से ले रहे हैं होनी चाहिए। इन दवाओं का कम से कम 1 महीने का स्टॉक आपको रखना है, पर आपको ये दवाएं डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लेनी है। यदि आप एक महिला हैं तो घर पर पर्याप्त सैनिटरी नैपकिन रखना भी ना भूलें। आपको अपने निकटतम या जान पहचान वाले डॉक्टर का नंबर रखना चाहिए ताकि आप बिना जाए घर से ही शुरुआती सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन पोर्टल लाइक प्रैक्टो की भी मदद ले सकते हैं और वहाँ पर आप फ़ोन या वीडियो कॉल पर डॉक्टर के साथ परामर्श कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने जो अपने टूल किट में रखी है वो है इम्यूनिटी बूस्टर। आप अपनी पसंद का कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर आप अपने घर पर रख सकते हैं जो आपके परिवार की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके लिए आप च्यवनप्राश, आयुष मिनिस्ट्री द्वारा बताया गया काढ़ा, मल्टीविटामिन टैबलेट्स या पाउडर, हल्दी, दूध इत्यादि रख सकते हैं या उन्हें घर पर भी बना सकते हैं। आखिरी चीज़ जो हमने अपने टूल किट में रखी है वो है रोज़मर्रा का सामान। आपके पास किराने के सामान बेचने वाले, दूध की सप्लाई वाले और मेडिकल स्टोर के कुछ नंबर्स होने चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उनकी मदद ले सकें। आपातकालीन राशन के लिए आप मैगी, ओट्स, उपमा और खिचड़ी जैसे रेडी टू ईट पदार्थ घर पर रखें। ज़रूरत के लिए घर पर कुछ कैश रखें, पर हो सके तो डिजिटल पेमेंट का ही उपयोग करें क्योंकि ये आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में हेल्प करेगा। आपके पास ऑक्सीजन, एम्बुलेंस जैसी क्रिटिकल केयर सर्विसेज के नंबर भी होने चाहिए। याद रखें, आप जितना ऑर्गेनाइज होंगे
उतना ही आपके लिए ये आसान होगा। इन चीज़ों के अलावा आपको एक चेकलिस्ट बनानी है जो आपकी मदद करेगी कि यदि आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। इस चेकलिस्ट में आपको देखना है कि आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि कैश, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एक जगह पर रखना है। यदि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप उसके पिन अपने फैमिली के दूसरे मेंबर को बता सकते हैं। यदि आपने कोई पहले से हेल्थ बीमा कराया हुआ है तो उसका कार्ड या कोई पेपर डॉक्यूमेंट जो आपके पास है उसको रख लें। एक आप फाइल बना लें, उसमें सारी चीज़ें रख लें। आधार की फ़ोटोकॉपी आप करा लें, उसको रख लें। आपको अपने फ़ोन के चार्जर या उसके पास, या आपके पास पावर बैंक है तो उसको रखें। आपको एक छोटा सा बैग तैयार कर लेना चाहिए जिसमें आपके कुछ ज़रूरी कपड़े, जिसे आप कंफर्टेबली पहन सकें, एक कंबल, थर्मस, साबुन, सैनिटाइजर और मास्क आदि की व्यवस्था करके रखें। ये वाली जो चेक लिस्ट है, यदि आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो उस समय आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको पैनिक नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे इस अपने बैग को उठाकर हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो यदि आप घर पर अकेले रह रहे हैं और आपकी रिपोर्ट यदि अब पॉजिटिव आती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। बस आपको धैर्य रखते हुए कदम बढ़ाने हैं। आप कोरोना को जरूर हराएं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। और हाँ, इस समय अपने आप को कैसे मोटिवेट करें उसके लिए मेरा वीडियो हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड इन कोरोना पैंडमिक, जो कि जल्दी आ रहा है, को देखना ना भूलें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। जय हिंद। Please subscribe to the channel and also click the bell icon to get notification.